वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। आज पूरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स से उठाएंगे। इसका क्या क्या इसमें डील करेंगे पूरे बेसिक्स से। नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले हम सीखेंगे ज्योमेट्री का मतलब होता क्या है। ज्योमेट्री तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मैट्री। और जियो मतलब होता है लैंड और मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, लैंड की मेजरमेंट के बारे में ध्यान रखेंगे। तो लैंड की मेजरमेंट की ये पूरा चैप्टर डील करता है लैंड की मेजरमेंट में कि ये मेजरमेंट के ऊपर है। इस पूरे चैप्टर में हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। एक्सियम्स क्या होते हैं इस चैप्टर में, जो जिससे हम डील करेंगे एक्सियम्स, ये आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। एक्सियम्स होते हैं जिसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। मैथ्स की भाषा में दिख तो रहा है पर प्रूफ नहीं कर सकते। जैसे ये एक लाइन है, इस ब्लैक बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिख रहा है पर प्रूफ नहीं कर सकते, तो इसे बोलते हैं एक्सियम्स। इस पूरे चैप्टर में हम एक्सियम्स और कुछ पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड ने कहे थे। यूक्लिड और एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों सेम है, जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। पर जो एक्सियम्स होते हैं वो मैथ्स की किसी भी ब्रांच में हम यूज कर सकते हैं। एक्सियम्स को कोई भी ब्रांच हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कोई सी भी ब्रांच हो मैथ्स की, अलजेब्रा हो, वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। पर जो पोस्टुलेट है बस ज्योमेट्री वाली ब्रांच पे यूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल। ये हमारे कुछ सात एक्सियम्स है, ये कुछ 5 पोस्टुलेट्स है। ये हमें देखने की क्या है हमारे 7 एक्सियम्स जो बताते। सबसे पहले एक्सियम्स क्या दिए हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्सियम्स के बारे में। जो यूक्लिड ने हमें 7 एक्सियम्स दिए उससे डील करेंगे। पहला एक्सियम्स क्या बोला है यूक्लिड ने, जैसे थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। ये हमें भी पता है, यूक्लिड ने भी ऐसे ही लिखा है। फिर सेकंड है, इफ इक्वल आर एडेड टू द इक्वल देन होल इज इक्वल। अगर 9 है, दोनों तरफ 9 है, अगर मैं इक्वल चीज दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं, यहां पर भी 2 ऐड करा, यहां पर भी 2 ऐड करा, तो दोनों तरफ क्या आ गया आंसर 11, दोनों क्या है आपस में बराबर। थर्ड एक्सियम, अब हम ये पूरा का पूरा जो भी पढ़ रहे हैं वो एक्सियम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो एक्सियम है थर्ड, वो क्या है, 8। जैसे इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। जैसे 8 के बराबर है तो मैं -1 दोनों से एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आंसर कितना आ गया 7, दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब हम एक्सियम 4 के बारे को डिस्कस करेंगे। थिंग विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे 2 सर्कल्स ले लिए, उनकी रेडियस दोनों की बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं उनका एरिया, सरकमफ्रेंस दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो आपस में कोई भी समांतर चीजें मिल गई तो हम क्या बोल सकते हैं, वो पूरा के पूरे क्या है, इक्वल। ऐसे नहीं कि सर्कल के लिए, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। एक्सियम 5, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक पेज ले लिया आपने, पेज का थोड़ा सा पीस निकाल दिया, टुकड़ा कर दिया, तो थोड़ा सा जो पन्ना आएगा छोटा सा वो इस साइड रख लिया। कौन बड़ा, पूरा पन्ना बड़ा या उसका पार्ट छोटा सा हिस्सा बड़ा? आपको भी पता है कि पन्ना बड़ा, क्योंकि जो हिस्सा है ना उसका वो पन्ने से निकल के आए, तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। छठा एग्जाम, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे मैंने ले लिया 2x इक्वल्स टू y और 2y इक्वल्स टू z, तो y भी z के बराबर ही होंगे। सातवां, थिंग विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे हाफ ऑफ x इक्वल्स टू y, हाफ ऑफ x इक्वल्स टू z, तो y z भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स जो हमारे 5 है। अब हम पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे, हमारे 5 पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, आपको भी पता है कि एक लाइन से, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफिनाइट मैनी लाइन। यहां से मैं इसे पास करवाऊं, इसे पास करवाऊं, इसे इनफिनाइट मैनी लाइन कैन पास फ्रॉम अ वन पॉइंट। एक बिंदु से अनेकों लाइन जा सकती है। ये अगर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होंगे, एक लाइन। 2 बिंदु से कितनी लाइन पास होंगे, एक पॉइंट। यही हमारा पोस्टुलेट फर्स्ट कहता है, विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास। यही हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट।
सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है, जो एक लाइन है उसे हम कितना भी पीछे ले जा सकते हैं, इनफिनाइट, उतना ही अनंत तक हम पीछे खींच सकते हैं उस लाइन को, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट क्या कहता है, कोई भी सर्कल किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहे तो सर्कल इधर ड्रॉ कर सकते हैं, इतनी रेडियस, एक सर्कल ऐसे ऐसे, तो कहीं पर भी और कितनी भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं। चौथा पॉस्टुलेट हमें क्या कहता है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल। राइट एंगल का मतलब ऑल 90s आर इक्वल। जैसे स्क्वायर है, उसमें एक राइट एंगल है 90 डिग्री का, इसका 90, रेक्टेंगल का 90, ट्रायंगल का 90, इसका 90 परसेंट, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल का 90, सबका 90 क्या है, बराबर है। अब पांचवा पॉस्टुलेट है वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में अक्सर इस चैप्टर से पूछा जाता है, वही। अब हम पॉस्टुलेट फिफ्थ को डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में पूरा। पॉस्टुलेट फिफ्थ क्या कहता है, कोई दो स्ट्रेट लाइन है, ये रही दो स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम मैंने लिख दिया PQ, उसमें एक स्ट्रेट लाइन L नामक एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है। जिस साइड का एंगल, वेयर द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, इसका मतलब क्या है, टू राइट एंगल का 90 प्लस 90, एक राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, दो राइट एंगल का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। जिस साइड का एंगल का सम क्या होता है 180 से कम, जैसे इस साइड का सम है एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस साइड का सम क्या है 180 से कम, तो वो आगे कहीं ना कहीं जाके उस साइड मीट करेंगे। यही हमारा पॉस्टुलेट फिफ्थ कहता है कि जहां पे दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, जिस साइड का एंगल 180 डिग्री से कम होता है उस साइड जाके वो मीट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्या एक पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है? नहीं, मैंने आपको बताया था इनफिनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू अ वन पॉइंट, तो इसका क्या आ गया पहले का फॉल्स, ट्रू फॉल्स है। देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इसमें क्वेश्चन में बोला है दो लाइन से इनफिनाइट मैनी लाइंस कैन पास, इनफिनाइट पर ये क्या है फॉल्स, दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? एक, तो ये है। अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन प्रोड्यूस इंडेफिनाइट बोथ साइड, एक जो लाइन है उसे हम पीछे पीछे ले जा सकते हैं कितने भी इनफिनाइट, तो क्या है ट्रू है, ये हमारा पॉस्टुलेट 2 है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस विल बी इक्वल, अगर दो सर्कल बराबर है तो उनकी रेडियस भी बराबर होगी। तो ये हमने क्या पढ़ा था, एक्सियम में ही पढ़ा था कि एक्सियम फिफ्थ था, एक्सियम फोर्थ का, अगर दो सर्कल बराबर हैं, इसका भी ये दोनों बराबर है तो इनकी रेडियस भी क्या होगी, बराबर ही होंगी। एग्जाम्पल 5, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ए बी बराबर कितना है PQ, और PQ बराबर कितना है XY, क्या फिर AB XY के बराबर होगा, क्या फिर AB XY के बराबर होगा? हाँ, ये हमने एक्सियम फर्स्ट में पढ़ा था। फिर अब एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में आपको क्या लिखना है, फिफ्थ पोस्टुलेट लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने ये डिस्कस करा था वही आपको लिखना है, बस अपनी इसी लाइन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखना है, पोस्टुलेट 5 जो बताया था वही कॉपी सेम टू सेम याद करके लिख डालना है, वही फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के लिए, सेकंड क्वेश्चन है, क्या पोस्टुलेट फिफ्थ पैरेलल लाइन के लिए सेटिस्फाई करेगा? ये जैसे दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के बारे में, ये हमने क्या ले लिया पैरेलल लाइन में। जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ का पैरेलल लाइन में एक केस होता है कि इनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर। को इंटीरियर एंगल की वजह से इन दोनों का सम क्या है 180, और इस साइड भी क्या है 180, तो ये कभी भी मीट नहीं करते। उधर हमने क्या बात करी थी कि 180 से कम होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 180 है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, पैरेलल ही रहते रहेंगे, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हमने पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री को पूरे अच्छे से डिस्कस करा, जो भी इंपॉर्टेंट था वो बताया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।